Almighty Allah, who is most kind and most merciful. In parts of speech, we have already discussed four parts: noun, pronoun, adjective, and verb. Today, we are going to study part number 5, which is adverb. Number 5 part in parts of speech is what? Adverb. अच्छा, एडवर्ब को हम उर्दू में क्या कहते हैं? एडवर्ब को हम उर्दू में कहते हैं मुताल्लिक फेल, या इसको हम ताबे फेल भी कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब को हम उर्दू में मुताल्लिक फेल या ताबे फेल कहते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब क्या है? Adverb is a word which modifies a verb, an adjective or another adverb. Adverb जो है वो वजाहत करता है। Adverb is a word, ये एक लफ्ज है which modifies, जो वजाहत करता है किस चीज का? of a verb, किसी वर्ब की, या तो ये वजाहत करेगा an adjective, या तो ये किसी adjective की वजाहत करेगा, और या अनदर एडवर्ब की क्या करेगा? वजाहत करेगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डिफिनेशन। ठीक है, अ वर्ड विच मॉडिफाई, अ वर्ड विच मॉडिफाई, वो लफ्ज जो मॉडिफाई करता है, वजाहत करता है किस चीज का? वर्ब, या तो ये वर्ब की वजाहत करेगा, या एन एडजेक्टिव, या तो ये एन एडजेक्टिव की वजाहत करेगा, और अनदर एडवर्ब, या ये किसी अनदर एडवर्ब की क्या करेगा? वजाहत करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका एक दूसरा डिफिनेशन ये है, अ वर्ड विच एड ये है दूसरा डेफिनेशन। ठीक है, अ वर्ड विच एड, वो लफ्ज जो कुछ ऐड समथिंग, जो कुछ ऐड करता है। ठीक है, किस चीज के साथ? टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, या तो ये कोई चीज ऐड करेगा वर्ब के साथ, या इन एडजेक्टिव के साथ ऐड करेगा, या एडवर्ब, अनदर एडवर्ब के साथ क्या करेगा? कुछ ऐड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या लिख लिया? मैंने लिख लिया ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली। तो यहां पर वॉक जो है ये क्या है? ये वर्ब है। ठीक है,
और स्लोली क्या है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ठीक है। ही वॉक्स स्लोली, वो वॉक करता है, वो वॉक करता है, लेकिन किस तरह करता है, तेज करता है, स्लोली करता है, ठीक है, किस तरह करता है। तो एडवर्ब ने क्या किया, कुछ ऐड किया टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। इस जुमले में इस एडवर्ब स्लोली ने क्या किया, ये इस एडवर्ब ने क्या किया, कुछ ऐड किया वॉक के साथ। ही वॉक्स, वो चलता है, वो चलता है, लेकिन किस तरह चलता है, इसने कुछ ऐड किया, या इस एडवर्ब ने क्या किया, इस वर्ब को मॉडिफाई किया, इसकी वजाहत की, ठीक है, कि ही वॉक्स, वो चलता है, लेकिन किस तरह चलता है, ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, ठीक है। तो जिस तरह हमने डिफिनेशन, दोनों डिफिनेशन में पढ़ा कि या तो ये मॉडिफाई करेगा एन एडजेक्टिव को, वर्ब को, एन एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को, या ये कुछ ऐड करेगा, ठीक है, किसी वर्ब के साथ कोई चीज एन एडजेक्टिव के साथ या अनदर एडवर्ब के साथ, ठीक है। तो यहां पर इस एडवर्ब स्लोली ने क्या किया, वजाहत किया, या इसने कुछ ऐड किया वर्ब के साथ, या इसने इस वर्ब की वजाहत की, ठीक है। वो चलता है, ही वॉक्स, बट किस तरह चलता है, ठीक है, वो चलता है लेकिन वो स्लोली चलता है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल मैंने लिख लिया, अहमद इज वेरी इंटेलिजेंट, अहमद इज वेरी इंटेलिजेंट। अब वेरी क्या है, वेरी जो है ये एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब है। इंटेलिजेंट क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अहमद इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये वेरी जो है ये क्या है, ये एडवर्ब है, और ये इंटेलिजेंट जो है ये क्या है, ये एन एडजेक्टिव है। इस जुमले में ये वेरी जो है एडवर्ब है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने वजाहत की, ठीक है, कि अहमद जो है वो ठीक है, काबिल तो है, लेकिन किस तरह काबिल है, ठीक है। अहमद इज वेरी इंटेलिजेंट, तो इस वेरी ने मॉडिफाई किया एडजेक्टिव को, ठीक है, जिस तरह हमने डिफिनेशन में पढ़ा कि इट विल मॉडिफाई अ वर्ब या एन एडजेक्टिव। तो ये दूसरा जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, या ये कुछ ऐड करेगा एडजेक्टिव के साथ। तो इस एडवर्ब ने मॉडिफाई किया, इसने वजाहत की, ठीक है, या इसने कुछ ऐड किया, ठीक है। वो इंटेलिजेंट तो है, लेकिन कितना इंटेलिजेंट है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। तो ये वेरी जो है ये क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, he speaks very slowly। तो वेरी क्या है, ये एडवर्ब है, और स्लोली क्या है, ये भी एडवर्ब है, ठीक है। he speaks very slowly। तो अगर हम इस जुमले को देखेंगे तो इस जुमले में जो है दो एडवर्ब है, ठीक है। जिस तरह हमने डिफिनेशन में क्या कहा कि इट विल मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, अ वर्ब और अनदर एडवर्ब। तो इसमें दो एडवर्ब है, ठीक है, इसमें दो एडवर्ब है, एक जो है वेरी है और दूसरा जो है वो क्या है, वो स्लो है, ठीक है। अब इस जुमले में ही स्पीक्स, वो बोलता है, लेकिन किस तरह बोलता है, ही स्पीक्स वेरी स्लोली, वेरी स्लोली, ठीक है। तो इसमें इस एक एडवर्ब ने क्या किया, दूसरे एडवर्ब को क्या किया, मॉडिफाई किया, वजाहत किया, ठीक है, या इस एक एडवर्ब ने क्या किया, कुछ ऐड किया टू अनदर एडवर्ब के साथ, ठीक है। ही स्पीक्स, वो बोलता है, लेकिन किस तरह बोलता है, वेरी स्लोली, बहुत ज्यादा स्लोली, बहुत आहिस्तगी से वो बोलता है, ठीक है। तो ये क्या थी, ये था एडवर्ब पार्ट नंबर 5, एंड मैंने दो डेफिनेशन इसके लिखी, ठीक है, और इसके अगेंस्ट जो है मैंने
3 एग्जाम्पल आप लोगों को पेश की। ठीक है, अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो कौन सा है? वो है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम उर्दू में क्या कहते हैं? इसको हम उर्दू में हरूफी इजाफी या हरफी जार कहते हैं। ठीक है, अब प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन is a word which is usually used before a noun or pronoun to show relationship to some other parts of a sentence. Preposition जो है ये एक लफ्ज है जो यूजुअली अमूमन जो है यूज होता है। ठीक है, किस चीज के से यूज होता है? ये बिफोर अ नाउन, ये नाउन से आगे, यूजुअली ये नाउन से आगे या प्रोनाउन से आगे यूज होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, टू शो द रिलेशनशिप टू सम अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, और टू शो कि ये शो करे व्हाट? रिलेशनशिप, ताल्लुक, टू सम अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, बाकी जुमले की किसी हिस्से का के साथ ये क्या करता है? रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। डिफिनीशन में लिख लेता हूं। अच्छा, ये प्रीपोजिशन की डिफिनीशन है। अ वर्ड विच इज यूजुअली यूज्ड, वो लफ्ज जो यूजुअली, जो उमूमन यूज इस्तेमाल होता है, बिफोर अ नाउन, किसी नाउन से आगे, या प्रोनाउन से आगे, टू शो रिलेशनशिप, ताकि वो क्या करे? रिलेशनशिप शो करे, टू सम अदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ताकि वो क्या करे? रिलेशनशिप शो करे बाकी जुमले के किसी हिस्से के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई से द बुक is under the table. अच्छा, द बुक इज अंडर द टेबल। तो यहां पर अगर हम देख ले, ये द बुक जो है ये क्या है? ये नाउन है। ये क्या है? ये नाउन है। और ये अंडर जो है ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, और द टेबल जो है ये क्या है? ये भी नाउन है। ठीक है, द बुक इज अंडर द टेबल। किताब, ये किताब बुक जो है नाउन, और ये टेबल ये भी नाउन है। ठीक है, इन दोनों का, ये और ये, टेबल और बुक का जो है आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है बुक और टेबल का? तो ये शो करता है कौन? ये शो करता है प्रीपोजिशन।
ये शो करता है द बुक इज अंडर द टेबल, द बुक इज अंडर द टेबल, किताब जो है वो टेबल की नीचे है, वो टेबल की नीचे है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने रिलेशनशिप शो की, ठीक है, किस चीज के बारे में, बुक और टेबल के बारे में, ठीक है। अनदर एग्जांपल, Ali is in room, Ali is in room, अली क्या है, ये नाउन है, ठीक है। रूम क्या है, ये भी नाउन है। इन जो है ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। अभी इस जुमले में हम ये देखते हैं कि अली और कमरा, ये रूम, सॉरी इसमें ये ई नहीं है, अली और कमरे के दरमियान क्या ताल्लुक है, ठीक है। अली और कमरे के दरमियान क्या ताल्लुक है, तो ये शो करता है ये प्रीपोजिशन के अली इज इन द रूम, अली इज इन द रूम, अली जो है वो क्या है, वो कमरे में है। तो इस प्रीपोजिशन ने क्या किया, इसने अली का और कमरे का जो है वो क्या किया, ताल्लुक शो किया, क्या है, कमरे के दरमियान और अली के दरमियान जो है वो क्या ताल्लुक है इन दोनों का, ठीक है। तो इसने शो किया कि अली जो है वो कमरे में है, या अली इज आउट ऑफ रूम, या अली इज आउट ऑफ स्कूल, अली इज आउट ऑफ स्कूल, तो स्कूल नाउन है, अली क्या है, ये भी नाउन है, आउट जो है ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इस जुमले में इस आउट ने क्या किया, इसने रिलेशनशिप शो किया, ठीक है, ताल्लुक शो किया कि अली और स्कूल के दरमियान क्या ताल्लुक है, ठीक है। तो इसने शो किया कि अली इज आउट ऑफ स्कूल, वो स्कूल से बाहर, ये आउट बाहर, ये जो है ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो these were two parts of speech in which we studied part number 5 adverb and part number 6 preposition, ठीक है। So hope you will easily understand it. Thank you.